पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सीता सोरेन मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कब, कहां और कैसे हुआ। तमाम जानकारियां इन्हीं से लेते हैं। सीता जी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे आप लोगों ने पकड़ा? जी बिल्कुल, ये कल हम लोग एक शादी समारोह में कतरास जा रहे थे, रांची। अब कल ऐसा है कि मेरा ड्राइवर भी मतलब एक तो बीमार पड़ गया था। अब हमको उसी का ही, जो मेरा पीए देवाशीष घोष, उसी का ही गाड़ी में हम बैठे और मेरा पीएसओ थे, हम थे, देवाशीष था। उस समय भी वो हथियार लेके जा रहा था, तो पता नहीं था। इसके बाद शाम को हम लोगों ने शादी अटेंड किए और इसके बाद इतनी दूर से गए थे तो सोचे कि फ्रेश व्रेश हो जाए, चाय नाश्ता हो जाएगा। तो हम लोग एक धनबाद में सोनोटेल होटल में रुके और बस वहाँ रुके तो एक चर्चा हुई, क्योंकि सबको ये लड़के लोग थे, हमारे लड़के लोग जो विश्वासी थे, जमताड़ा के नहीं थे, बस रांची के थे और धनबाद के थे। सबको ही चुनाव में काम कर रहे थे। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही थी देवाशीष घोष के खिलाफ में कि चुनाव में इसने मिसमैनेजमेंट किया है, जो पैसे थे, फंड थे, वो सही जगह पर पहुंचे नहीं। और बाकी बहुत सारे लोगों को भी वो मतलब ऐसे किए कि मतलब चुनाव में पूरे तरह से लगा कि कार्यकर्ता से भी ठीक से बात नहीं किए। तो बोले कि भाई उधर से भी फोन आता है, इसी के कारण बहुत कुछ हुआ है। तो वही बातचीत, चर्चा परिचर्चा होने लगी और उस पर कई चीजों को उसने जवाब नहीं दे पाया। तो पूरे तरह से शक के घेरे में आ गए। फिर हमने कहा, देवाशीष तेरे ही कारण सब कुछ हुआ है, तो आप बताओ क्या करोगे? मेरे तो कैरियर तो बर्बाद कर दिया। बाकी लड़के लोग भी बोले हम लोग भी जी जान के खाटे हैं, तो हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे ना, हारने के लिए तो नहीं। और तुम मैडम के साथ पीए रह करके तुम अदर पार्टी का मदद किया, मतलब तुम दूसरे लोगों का काम किए, तो ये तो पूरा गलत हो गया। आप बताओ क्या करोगे? तो बोले अब इतनी जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वो सब क्या हुआ है? और वो कहने लगा वो तो हम तो बिजनेस, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे और तुम वहाँ बिजनेस चालू करके रखा था। यही सब में गर्मा गर्मी होने लग गया तो उसको बहुत गुस्सा आने लग गया। तो उस गुस्से के ये में अपना आपे खो गया और रिवॉल्वर पॉकेट में था, बस दाहिने हाथ से जैसे निकाल रहा था तो उसी समय सबका नजर, भाई क्या ऐसे ऐसे कर रहा है, बस हाथ में ही निकलते समय वो लोग पकड़ लिए। नहीं तो जैसे निकालता उसमें तो पूरा मतलब गोली लोडेड था, तुरंत चला देता हम लोग पर सामने में। इलेक्शन के लगभग 2 महीने बीत गए, क्या इससे पहले भी इस तरीके की वार्ता हुई थी कि कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से आप मैनेज करें? क्या इससे पहले भी चर्चा हुई थी या पहली मर्तबा ये चर्चा हुई? चर्चा पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम लोग कभी एक साथ मिले ही नहीं थे। अब देवाशीष तो हमेशा घर पे आता था, मिलते थे, लेकिन बाकी जो टीम थे तो वो कल ही हम लोग मिले थे। तो ऐसे में निकल ही जाता है ना आखिर क्या हुआ होगा। उनका बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था क्या? इससे पहले भी आपके साथ वो रहते थे, उस समय का बिहेवियर और कल का जो बिहेवियर कुछ अलग लगा क्या आपको? नहीं, बहुत अलग नहीं, मतलब कल का तो हाँ पूरा ही लगा, जिस तरह से कल जिस तरह का मूड में थे वो पूरा ही लगा। और कुछ दिन से शक तो हमको पूरा चल रहा था, इसने गलत किया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि कोई एक समय होता है जो हम ऐसे कोई भी समय में नहीं बोल सकते। लेकिन कल एक ऐसा समय था कि सब कोई एक साथ है, तो हम लोग बैठ के बात करने लगे। पूरे इलेक्शन में आपके साथ वो घूमे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि काफी गुस्से में कल नजर आ रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो क्या इससे पहले भी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं? आप जब भी उनसे पूछे इलेक्शन के बीच, ऐसा होता है ना कि इलेक्शन के बीच कभी कभी चीजें जो है वो क्लियर नहीं दिखती है या फिर हो जाता है कुछ आप चाहती हैं उससे उल्टा हो जाता है, तो क्या उस समय भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे या चीजों को नॉर्मल देखते थे? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। सब बड़ी वाली बेटी के साथ कुछ ऐसा ही हो गया था। चुनाव के दरमियान में बीच में बहुत गर्मा गर्मी हो गए थे, तो ये सब तो चलता है। अब लेकिन
पूरे इलेक्शन का प्रकरण जो हुआ, फिर वो हमारे शक के दायरे में ही इसके बाद हमको लगा कि नहीं, एक बैठक करनी चाहिए, क्या हुआ था। तो अब ये कल ये रिवॉल्वर रख करके रहेगा, ये हम मतलब उम्मीद नहीं किए थे। मतलब हम भी शॉक्ड हो गए, ये क्या मतलब इलीगल वाला हथियार लेकर के बैठे हुआ और निकाल भी लिया। ठीक है, अगर पहले पता चलता कि इसके पास में इतने इतने हथियार ये रखता है तो हम साइड कर देते, रखते भी इससे नहीं। पहले आपको पता ही नहीं था कि कभी वो रिवॉल्वर रखते हैं या फिर कुछ हथियार रखते हैं? नहीं नहीं, इससे पहले हमको पता नहीं था। अच्छा, चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता है जो आपसे जल्दी मुलाकात नहीं कर पाते थे। उनका कहना होता था पहले देवाशीष जी से मिलना है, फिर देवाशीष जी अगर हरी झंडी दिखाएंगे तब आपसे उन लोग मिलते थे। तो आपको ये सब पता था कि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं, देवाशीष ने कुछ उस समय से ही मतलब साजिश रचा के खेला है, हमको लग रहा है। और हमको ये भी लग रहा है कि ये किसी ना किसी के मतलब कहने पर ये सारा कुछ कर रहा था और अभी भी करते आ रहा है। आखिर हम तो ये जांच का विषय है, हम किसी को मतलब किसी हम कैसे शक कर सकते हैं, बहुत कोई हो सकते हैं इसमें, कि ये जांच का विषय ही है। आखिर इसके पीछे कौन सा ऐसा गिरोह काम कर रहा है कि जो आज वो मतलब मर्डर करने के ये मतलब दृश्य उन्होंने दिखा दिया। लेकिन इसी तरह का मतलब अगर गलत ऐसा कुछ अनहोनी हो जाती तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। तो ये एक जांच का विषय है, आखिर इसके पीछे कौन है। अच्छा, आप ये का चयन कैसे करती हैं? प्रोसेस क्या है? क्या इससे पहले आपके साथ वो जुड़े थे कभी, या फिर उसके बाद जो चयन होता है उसके अंदर भी प्रोसेस होता है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपने उनको कैसे रखा? देखिए, ये काफी समय से 6-7 साल हो गया जैसे हम लोग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो डेली बेसिक पर नहीं था कि हमारा जो डीएसएस संगठन है, मैं उसी में एक पद में उनको रखे हुए थे। तो वो तो कभी कभी प्रोग्राम होता है, कभी कभी मतलब टूर भी होता है उसका। लेकिन जब मेरा जो पीए था राकेश चौधरी था, राकेश चौधरी सब कुछ हैंडल कर रहे थे। जैसे राकेश चौधरी को मैंने हटा दिया, उसके बाद से ये मतलब मेन जगह पर आ गए। ऐसे कर आप जिस तरह से बोल रहे कि चयन करके उसको रखें, ऐसा बात नहीं है। आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि इससे पहले आपने कहा कि वो कभी हथियार नहीं रखते थे, कल उन्होंने रखा और आपका कहना है कि अचानक से आप लोगों ने वो मुद्दा उठाया, तो क्या वो पहले से ये सोच कर आए थे कि उन्हें क्या करना है? कल ये पता चला कि ये हथियार कई दिनों से रख रहा है, लेकिन हम तक पता नहीं था हमको। ये रख करके इस तरह चलते रहता था इलीगल हथियार, लेकिन कल ही हमको पता चला ये। अच्छा, थाना में आपने लिखित शिकायत दर्ज की है? हाँ बिल्कुल। इसके बाद से जब ये घटना, हम लोग को ये पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी मतलब ये सारी चीज जो है कि इतना बड़ा रूप ले लेगा, ये अंदाजा नहीं था। और जबकि जब हथियार जब सामने आया तो ये तो बहुत बड़ा एकदम मैटर हो गया। अब तो इसको मतलब बिना एफआईआर किए, बिना मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को बताए, ये तो हम लोग इसे छोड़ ही नहीं सकते। हम तो बोले अब तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत गलत हो गया। अब केंद्रीय नेतृत्व को आपने अवगत कराया है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप जान का खतरा है, ऐसा कुछ आपने बताया है? अब लिखित देंगे, क्योंकि अब दोपहर में ही हम पहुंचे हैं। अब हम लोग भी इस पर डिस्कस होना चाहिए कि क्योंकि मतलब इतनी बड़ी घटना होते होते बच गई, तो अब इस पर तो सुरक्षा को भी, और हम चाहते हैं कि क्योंकि मेरा Z+ सुरक्षा हमको दिया गया था, लेकिन Y+ है। और इस पर चूक कैसे हुई, जब अपना ही पीए आपके साथ हर दिन मतलब एक ऑफिशियल टाइम में आकर के काम करते हैं, रहते हैं, वो ये कर वारदात को मतलब इस तरह का अंजाम दे सकते हैं, तो आप बाहर वालों का क्या विश्वास करेंगे? राज्य सरकार से क्या अनुरोध कीजिए? हाँ, देखिए, ये हम तो चाहेंगे कि ये इसमें जांच हो जाए, आखिर इनको रिमांड में लेकर के बस किसके इशारे पर ये काम कर रहा थे।